नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं हैं वे सभी बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या हमारा इस बार जो बीए बीएससी बीकॉम है क्या वो 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि इस पे अभी एक सूचना भी जारी हुई है और इस पे एक खबर भी आई है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो बीए कोर्स है, जो बीएससी कोर्स है, वो 4 वर्ष का होने वाला है। तो पहले आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा और इसमें क्या क्या चीजें हैं आप लोग एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से इसको जानिएगा। इससे पहले अगर आपने चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको भी ज्वाइन हो जाइए। ये हमारे टेलीग्राम का नाम है। सबसे पहले ध्यान दे दीजिए कि पिछले साल से ही ये कवायद थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो बीए बीएससी और बीकॉम है, यानी कि जितने भी स्नातक के पाठ्यक्रम हैं, सभी पाठ्यक्रमों को 4 वर्ष के लिए उसको संचालित किया जाए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। इसी के मद्देनजर रखते हुए ध्यान में पिछले साल भी प्लान था, लेकिन पिछले साल थोड़ा सा लेट हो गया था एडमिशन और इस वजह से इतने बड़े एक निर्णय ले पाना इतना संभव आसान नहीं था, क्योंकि सिलेबस की बातें हो, पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित हो, परीक्षा कैसे शेड्यूल की जाए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, चाहे वो कॉलेज की बात करें चाहे वो कैंपस की बात करें, क्योंकि सीटें यहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो एक साथ इतने बच्चों का सेमेस्टर एग्जामिनेशन करवाना कैसे संभव हो पाता, किस तरीके से सिलेबस में बदलाव होता, ये पिछले साल संभव नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितने भी स्नातक के पाठ्यक्रम होंगे वो 4 वर्ष के होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं जो सीयूटी यूजी 2025 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीयूटी यूजी 2025 में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम लागू हो रहा है, यानी कि न्यू स्टूडेंट के लिए कार्यक्रम लागू हो रहा है। जो पुराने बच्चे हैं न्यू स्टूडेंट के लिए लागू हो रहा है, यानी जो नए बच्चे इस बार एडमिशन एंट्रेंस का एग्जाम देकर लेंगे उनके लिए ही ये लागू होगा। जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, जो थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में जाएंगे, वो बच्चों के लिए जो पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न पर ही इनका मामला होगा, यानी कि इनका एनुअल एग्जाम पे ही, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप पहला साल एनुअल एग्जाम देते हैं फिर सेकेंड ईयर में आपका सेमेस्टर कर पाना ये संभव नहीं है। तो जैसे कि जब फीस बढ़ाई गई थी तो नए बच्चों के लिए ही फीस बढ़ाई गई थी, न्यू स्टूडेंट के लिए, तो इस बार वैसे ही हो सकता है प्रक्रिया की जाए कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए जो है ये पूरी व्यवस्था की जाए। अभी इसमें बहुत ज्यादा विस्तृत तौर पे सूचना नहीं जारी की है, लेकिन ये सूचना जारी कर दी गई है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। अब इसमें सब ध्यान दे दीजिए कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस संरचना के तहत छात्रों को मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ यदि कोई छात्र 2 साल बाद कोर्स छोड़ना चाहता है, मान लीजिए कि 4 साल का आप बीए कर रहे हो, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो 4 साल का, 4 साल वाला जो नया पाठ्यक्रम आएगा, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, यानी 4 सेमेस्टर आपने दे दिया, इसके बाद अगर आप इस कोर्स को आप ड्रॉप करना चाहते हो तो इसमें आपका कोई भी नुकसान ना हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ये नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी वैरायटीज आई हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देकर के आप 2 साल के लिए आपको प्रोन्नत कर दिया जाएगा, ये बात होती है। जबकि 3 वर्ष पूरा करने पर पारंपरिक स्नातक डिग्री और 4 वर्ष पूरा करने पर ऑनर्स डिग्री दी जाएगी, यानी कि जो बच्चे 2 वर्ष के लिए पूरा करेंगे, 1 वर्ष में बीए छोड़ेंगे कुछ नहीं मिलेगा, 1 वर्ष में बीएससी छोड़ेंगे कुछ नहीं मिलेगा, जो बच्चे 2 ईयर पूरा करेंगे उनको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इससे नवाजा जाएगा, जो बच्चे 3 साल पूरा करेंगे बीए, 3 साल में उनको बीए की डिग्री यानी ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी, और जो बच्चे 4 साल में पूरा करेंगे, यानी 4 साल मतलब 8 सेमेस्टर में पूरा करेंगे, उनको जो है ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। ये इस तरीके से विविध पाठ्यक्रम इस बार लॉन्च हो रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इसके साथ साथ इसके लागू होने से पाठ्यक्रम को बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, अनुसंधान में अधिक समय देने का अवसर मिलेगा और नई व्यवस्था के तहत
पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली जल्द ही विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ये बात बहुत आपको ध्यान में रखना है कि अभी इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ हैं तो इतने सारे बच्चों के एक साथ एग्जाम जो है करवा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऊपर, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए के मेन कैंपस में 4660 सीटें हैं और अगर टोटल बात कर लीजिए लगभग 14,000 बच्चे जो है एक साल के बीए कोर्स में पढ़ते हैं। कॉलेज और कैंपस की बात कर लें, ऐसे ही लगभग 3200 बच्चे बीएससी में पढ़ते हैं। ठीक यही संख्या लगभग 3000 बच्चे बीकॉम में पढ़ते हैं। तो ये तीनों कोर्स जो है ईयर वाइज है और एक कोर्स है बीपीए, ये भी ईयर वाइज है। बीएफए शायद ईयर वाइज है या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये भी ईयर वाइज है। तो ये सभी जितने कोर्स है, बाकी तो और सब सेमेस्टर वाइज सिस्टम प्रणाली है। बीए हो जाएगा 4 साल का, बीएससी हो जाएगा 4 साल का, बीकॉम भी हो जाएगा 4 साल का। जो बच्चे 2 साल में इसको पूरा, मतलब मान लीजिए कोई मन कर रहा है यार, कभी कभी कुछ चिंपैंजी टाइप के लोग होते हैं जिनका मन करता है 2 ही साल में पढ़ने के बाद छोड़ दिया जाए, तो उनको डिप्लोमा मिल जाएगा कि बीए इन डिप्लोमा, डिप्लोमा इन बीए। जो बच्चे 3 में पूरा करेंगे उनको ग्रेजुएशन की डिग्री जैसे मिलती है वो होगी और ऑनर्स की डिग्री आपको 4 साल पूरा करने पे आपको मिलेगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। अब इसका सिलेबस क्या होगा? अब सिलेबस तो नए बच्चे जब आएंगे तभी पूरी तरीके से सिलेबस, देखिए सिलेबस बहुत बदलने वाला नहीं है, सिलेबस वही रहने वाला है। एविन क्रिश्चियन कॉलेज जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अफिलिएटेड कॉलेज है, वहां सेमेस्टर प्रणाली है, वहां बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर में होता है, तो वही सेम टू सेम सिलेबस हो सकता है यहाँ पे उतार दे। मान लीजिए जो 1 साल का आप सिलेबस पढ़ते थे उसको हाफ पहले सेमेस्टर में कर दें और हाफ सेकेंड सेमेस्टर में कर दें, तो 50-50 इसको बांट दें, तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना है। परीक्षा कैसे होगी? इसमें T1 होता है, मिड सेम होता है, T2 होता है और सेमेस्टर का फाइनल सेमेस्टर होता है। इस बार शायद 2 ही पेपर का सिस्टम शेड्यूल किया जाएगा, वो बाद में एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है ये बाद में रहेगा। दूसरी बात ये है, जो बच्चे इस समय करंट के छात्र हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय अफिलिएटेड कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे परेशान ना हो। आप लोगों का प्रारूप वही पुराना पैटर्न आपका रहेगा। ये जो बदलाव किया जा रहा है, ये बदलाव न्यू स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका जो भी एग्जाम होगा वो एनुअल एग्जाम के आधार पर होगा। अभी तक यही सूचना हमें, मतलब सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। तो जो बच्चे अभी करंट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या उनके अफिलिएटेड कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम में पढ़ रहे हैं, उनको अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि उनके लिए बदलाव नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति आ रही है, तो जो बच्चे सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब ऑनर्स की डिग्री भी दी जाएगी और जो सेमेस्टर का एग्जाम है वो 4 साल में आपका कोर्स पूरा होगा, 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होंगे। तो ये वीडियो बहुत आपके लिए जरूरी था, इस वजह से मुझे बताना बहुत जरूरी मैंने समझा। बाकी जैसे पीजी का जो पैटर्न है वैसे ही चलता रहेगा, बाकी और कोर्सेज में कोई भी बदलाव नहीं है। इसमें लिखा गया है सभी यूजी के पाठ्यक्रम, यानी कि सभी पाठ्यक्रम। तो अब जो 3 साल में होता था वो 4 साल में करेंगे, तो जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ बदलती हैं, क्या क्या चीजें नहीं बदलती हैं। अभी आप इंतजार करिए। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए ऐसा कोई भी अभी सिस्टम नहीं आया है। नए बच्चों के लिए नए सिरे से एडमिशन की प्रक्रिया भी हो रही है और उसके लिए आपको तैयार रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।